Hello, hello, hello. Good evening, everybody. My name is Shubham Jagdish and welcome back to the channel. So आज आप लोग BST का कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चंस का एक रिकॉर्डेड वीडियो देखने जा रहे हैं. इस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने जो काउंसिल ने रिलीज किए हैं कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चंस उसको कंप्लीट किया है. ये इस साल रिलीज नहीं किए थे, लास्ट ईयर ही रिलीज किए थे सारे सब्जेक्ट्स के लिए. तो वही आप यहां पर मेरे साथ कंटिन्यू करने वाले हैं. बिफोर आई बिगिन मैं आपको पूछना चाहता हूं, क्या आपने सैंपल पेपर में ऑलरेडी इनरोल कर लिया है? बिकॉज 5 आपको स्पेशल पेपर्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं अलॉन्ग विद द 5 नॉर्मल पेपर्स. स्पेशल पेपर 1 का डिस्कशन हो चुका है, 2 आज लॉन्च हो गया है जिसका डिस्कशन हम कल करने वाले हैं. तो आओ जल्दी से शुरू करते हैं आज का वीडियो. एंड अगर अभी आपने एनरोल नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, फटाफट से जाकर एनरोल कर लो. तो चलिए शुरू करते हैं. चलो यार, मैथ्स का पेपर कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चंस करने से तुमको ये एक आइडिया लग जाएगा कि पेपर में जो हाई एंड वाले क्वेश्चंस आने वाले हैं वो कैसे आएंगे. ठीक है ना? चलो बेटा जी, चलो शुरू करते हैं. कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चंस में बिजनेस स्टडीज में हम आ रहे हैं अपने पहले क्वेश्चंस की तरफ. ये पूरी जो मैं आपको शीट दे रहा हूं ये काउंसिल ने दी हुई है. ठीक है? तो हर टाइप ऑफ क्वेश्चंस जिसमें कॉम्पिटेंसी फोकस बन सकता है वो डिस्कस करने जा रहे हैं. चलो भैया, कम ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन और आराम से सॉल्व करेंगे. करीबन 1 घंटे के अंदर हम लोग ये पूरी वर्कशीट को निपटा लेंगे. ठीक है ना भाई? क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर आते हैं. रीड अलोंग विद मी. ठीक है ना भाई? चलो भैया, चलो शुरू करें. पहला क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं. राहुल, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ गवर्नेंस Risk and Compliance Cell at Speed Infotech Solution had organized a training session for his team to guide them about the amendments in the company's operating procedure. The training program will enable his team members to be equipped with the changes and therefore be more vigilant while performing their office duties. आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ट्रेनिंग. ट्रेनिंग के ऊपर तो कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चन आना ही है. चलो बताओ कौन सी ट्रेनिंग है? जब हम नई चीजें किसी को सिखाते हैं, पुरानी चीजें ऑब्सोलीट हो जाती हैं, कौन सी ट्रेनिंग होती है राज भाई? जल्दी से बताओ. लिखना पड़ेगा अन्वेषा. कौन सी ट्रेनिंग होती है जो पुरानी चीजों को, अगर किसी को पुरानी नॉलेज है उसको नई नॉलेज लेकर आते हैं, कौन सी ट्रेनिंग कहलाएगी? देखो, जॉब ट्रेनिंग नए नौकरी पर आते हो तब आप देते हो, तो ये तो गलत हो गया. रेमेडियल ट्रेनिंग मतलब कुछ गलती कर रहे होते हैं उसको सही करने के लिए दी जाती है. वर्सेटैलिटी ट्रेनिंग में नहीं है, बिकॉज आपको डिफरेंट एरियाज की नॉलेज दी जाती है. ये होगा रिफ्रेशर ट्रेनिंग. रिफ्रेशर ट्रेनिंग विल बी द राइट आंसर. बहुत बढ़िया, सब बच्चों ने एकदम अच्छा जवाब देना शुरू कर दिया है. शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद. ये भी पीडीएफ में आफ्टर द क्लास फ्री स्टडी मटेरियल में डाल दूंगा, आप आराम से देख सकते हो. ठीक है ना बच्चे पहाड़ी? सबको समझ में आ रही है ये बात? एकदम क्लियर है? ऑल सॉर्टेड टू एवरीबॉडी? अभी तक जिसने सैंपल पेपर में एनरोल नहीं किया, कल पेपर है भाई, कर लो, हेल्प हो जाएगी बहुत ज्यादा. ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर आते हैं. अ पब्लिशिंग कंपनी इन द यूनाइटेड स्टेट्स हैज हायर्ड डेटा एंट्री ऑपरेटर्स टू वर्क रिमोटली. दीज ऑपरेटर्स हैव फ्लेक्सिबल ऑनलाइन शेड्यूल्स एंड वर्क फॉर 3 hours ऑन अ रेगुलर बेसिस, which is typically less than the number of working hours of the company's full-time employees. Choose the options best describe the emerging trend in human resource in the above case. Business process outsourcing है ये, virtual team है, flexi time है या permanent part time है? जल्दी से बताओ. अगर full time से कम टाइम के लिए कोई काम करता है तो उसको पार्ट टाइम बोलते हैं, और परमानेंटली हायर किया हुआ है तो परमानेंट पार्ट टाइम हो जाएगा. इसका आंसर हो जाएगा परमानेंट पार्ट टाइम. बात समझ में आ रही है? फ्लेक्सी टाइम गलत हो जाएगा. फ्लेक्सी टाइम होता है मैं अपने हिसाब से अपना टाइम एडजस्ट करूंगा, लेकिन मुझे उतने नंबर ऑफ आवर्स ही काम करना है जितना एक फुल टाइम इंप्लॉय काम करता है. बात समझो ना. यहां पर देखो कैसे पता लगा है, देखो लिखा है टिपिकली लेस देन द नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स ऑफ द कंपनीज फुल टाइम इंप्लॉइज. फुल टाइम से कम समय काम कर रहे हो तो पार्ट टाइम ही कहलाओगे ना यार. इसलिए डी ऑप्शन इसका करेक्ट है. ऐसी गड़बड़ी मत करके आ जाना भाई. क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं और 4 देखते हैं. चलो आओ भाई, ट्राई करते हैं. समझ में आ रहा है कैसे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं कल आपको? क्वेश्चन नंबर 3 देखो. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज of the piece rate
सिस्टम ऑफ वेज पेमेंट। पीस रेट समझ में आता ना, पर यूनिट ऑफ आउटपुट के हिसाब से वेजेस देनी होती है। अब नॉट एन एडवांटेज पूछा है, चलो ये क्वेश्चन ट्राई करो, पॉइंट पे लिखना ईमान। चलो बेटा चलो आओ देखो फटाफट से। पहला ऑप्शन क्या है, नॉट रेंट द इजी डिटर्मिनेंट ऑफ लेबर कॉस्ट पर यूनिट। नॉट एन एडवांटेज पूछा है, इनमें से कौन सा एडवांटेज नहीं है। डिटरमाइनिंग ट्रेनिंग नीड्स फॉर इनएफिशिएंट वर्कर्स, ये भी होता है। सिक्योरिंग द विलिंग कोऑपरेशन ऑफ वर्कर्स फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ एडवांस मशीन टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, ये थर्ड का सी ऑप्शन भी ठीक है। इंक्रीजिंग द सॉलिडारिटी ऑफ वर्कर्स एज इट प्रोवाइड्स प्रीमियम ऑन एफिशिएंसी, ये पॉइंट अजीब है। अब 3 का मेरे हिसाब से डी ऑप्शन सही होगा। सॉलिडारिटी कहां बनती है, यहां पर तो दिक्कतें होने लगती, कॉन्फ्लिक्ट होने लगता है, एक वर्कर को अलग पेमेंट मिलती है, एक वर्कर को अलग पेमेंट मिलती है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर आओ। शिवम, अ सीनियर मैनेजर एट अ लीडिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी, हैज सेलेक्टेड 4 members for his team to travel with him to the overseas client site for the product installation. He calls for a team meeting and explains the reasons for his selection. Where does Shivam's leadership style stands in the leadership continuum spectrum? बताओ, लीडरशिप कंटिन्यूम आपको पढ़ाया है मैंने लाइव क्लास के अंदर। चलो 4th वाला क्वेश्चन पहले आप लोग ट्राई करो। 300 स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी ज्वाइंड। दिस इज बिजनेस स्टडीज नॉट कॉमर्स। In ISC, we have business studies separately and commerce separately. All those students who are here for commerce join from 6th of March. This is business studies going on. Question number 4 पर आते हैं। हाँ भैया कल ही है। चलो भैया अब आओ देखो, where does the Shivam's leadership style? Manager sells the decision. मैनेजर प्रेजेंट्स आइडियाज एंड इनवाइट्स। क्वेश्चन, क्या आइडिया इनवाइट किए? नहीं। द मैनेजर मेक्स अ डिसीजन एंड अनाउंसेस इट। द मैनेजर प्रेजेंट्स अ टेंटेटिव डिसीजन सब्जेक्ट टू अ चेंज। अब आप समझो ना, सीनियर मैनेजर इज लीडिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी, ही सेलेक्टेड 4 members फ्रॉम हिज टीम टू ट्रेवल विद हिम टू द ओवरसाइज क्लाइंट साइट फॉर अ प्रोडक्ट इंस्टॉलेशन। ही कॉल्स फॉर अ टीम मीटिंग एंड एक्सप्लेन्स द रीजंस फॉर हिज सिलेक्शन। एक्सप्लेन कर रहा है मतलब ही इज सेलिंग द डिसीजन, व्हाई ही हैज सिलेक्टेड, ये वो बात बता रहा है। तो 4th का ए ऑप्शन सही है इसका। 4th का ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। बात समझ में आ रही है? आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 देखो बच्चा पाड़ी। Kriday and Karthik are co-workers in a chemical factory owned by Karthik's father. In order to raise the capital for his business venture, Karthik made several pitches about his idea on social media sites. The project involved several group of individuals making small contribution to the venture. Kriday is one among them who has invested. Identify the funding method used in the above case. कौन सा फंडिंग का तरीका है ये, किससे कलेक्ट कर रहे हैं? आओ जरा देखो। Kriday and Karthik are co-workers in a chemical factories owned by Karthik के पापा. In order to raise capital for his business venture, Karthik made several pitches about his idea on social media sites. The project involved several groups of individuals making contribution to this venture. ये क्राउड फंडिंग हो गया, सोशल मीडिया पर डाल दिया भाई, क्राउड फंडिंग हो गया। बिल्कुल सही है, 5th का बी इज द करेक्ट आंसर। आ जाओ भाई 6th क्वेश्चन देखो। देख रहे हो ना भैया पेपर कैसा मिलने वाला है आपको। क्वेश्चन नंबर 6 देखो। एज पर द मैंडेट गिवन टू द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट अंडर Article 338 of the Constitution of India, it is the duty of the Commission to present to the President annually and at times as the Commission may deem fit reports upon the working of the constitutional safeguards of the scheduled caste. The reports may include recommendation for the measures required to be taken by the Union and states for the effective implementation of those safeguards and other measures for the protection, welfare and socio-economic development of the scheduled caste. ये source दे रखा है। Which of the following type of report does not conform to the context? इनमें से कौन सा type of report ये नहीं है? क्या ये रूटीन रिपोर्ट, एक रिपोर्ट दे रखी है, कौन सी रिपोर्ट इनमें से नहीं है? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या ये रूटीन रिपोर्ट है? कौन सी रिपोर्ट है? बिल्कुल
क्या, अब देखो रूटीन रिपोर्ट क्या होती है, जो एनुअली क्वार्टरली हर साल फिल करनी होती है। यहां पर क्या लिखा है, एनुअली फिल करनी है, तो ये तो रूटीन रिपोर्ट है। क्या ये स्पेशल रिपोर्ट है? ये स्पेशल रिपोर्ट नहीं है, बिकॉज ये हर साल दी जाती है, तो ये इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। इंटरप्रिटेटिव रिपोर्ट है, हां जी इंटरप्रेट किया गया। स्टैट्यूटरी रिपोर्ट है, हां जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिया गया, एक पर्टिकुलर बॉडी है जो उसके लिए रिसर्च करती है। तो इसका ऑप्शन होगा ये बी ऑप्शन, स्पेशल रिपोर्ट नहीं है। समझ में आ रही है बात? क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे आपसे? क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 देखो। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग यूजुअली प्रोवाइड्स अ फैसिलिटी ऑफ विड्रॉल्स ऑफ फंड्स बाय एन एम्प्लॉय इन ऑर्डर टू मीट अनफोर्सीन पर्सनल एक्सपेंसेस। अनफोर्सीन पर्सनल एक्सपेंसेस आ जाएंगे, तो इंप्लॉय, जैसे बेटी की शादी हो गई, पढ़ाई के लिए पैसा निकालना पड़ेगा, कोई ऐसी चीज आ जाएगी तो उसके लिए पैसा निकालता है एक इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड से। अनफोर्सीन सिचुएशन के लिए ईपीएफ है। बिल्कुल सही बात। सौम्या अग्रवाल तभी ना करवा रहा हूं, नोट्स एक बार फिर से पढ़ लो या बुक एक बार रीड करो, तुम्हें हेल्प मिल जाएगी। मेरे साथ ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस देख लिए, रात की लाइव देख ली, सैंपल पेपर कर लिया, हो जाएगा पेपर। इससे आइडिया आ जाएगा तुम्हें पेपर कैसा मिलने वाला है। अब एट एबीसी कंपनी इमली अ मार्केटिंग मैनेजर consistently demonstrate exceptional creativity and leadership, surpassing expectation in her role. The company conducts a comprehensive assessment of her abilities, identifying her as a promising candidate for future leadership roles through an appraisal process. Which type of appraisal has been conducted in the type of situation? कौन सा है, कौन सा अप्रेजल है भाई ये? अब वो अपने पोटेंशियल से ज्यादा काम कर रही, तो ये पोटेंशियल अप्रेजल हुआ। दिस इज पोटेंशियल अप्रेजल। अब इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए तुमको पता होना चाहिए कि बाकी सारे कौन से टाइप ऑफ अप्रेजल होते हैं। स्पेसिमेन डिस्कशन रात को होगा आज 7-8 बजे। बात समझ में आ रही है? चलो बेटा जी आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं बेटा। 70 क्वेश्चन है, आराम से देखते चलो भाई, सब समझ में आ जाएगा और इससे क्वेश्चंस भी मिलेंगे। इन अ रिफ्लेक्शन ऑफ द ग्रोइंग डिमांड फॉर स्किल्ड इंजीनियर्स इन द टेक इंडस्ट्री, India has seen an increase in the number of undergraduate engineering students securing training with monthly stipends of 1 lakh or more from giant companies like Amazon, Google, Intuit India, Microsoft, Palo Alto and Goldman Sachs. Which of the job method of training is discussed in the above scenario? इस तरह के क्वेश्चन मिल रहे हैं। कौन सा ऑफ द जॉब ट्रेनिंग है इसमें से? कौन सा ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड है? जल्दी से बताओ एवरीबॉडी। किस चीज के लिए मिल रहा है? स्टाइपेंड मिल रहा है, याद करना, स्टाइपेंड मिलता है इंटर्नशिप में। स्टाइपेंड किस में मिलता है? इंटर्नशिप्स में। तो ये इंटर्नशिप ट्रेनिंग होगी। बात समझ में आ रही? तुम इंपॉर्टेंट चैप्टर खोजते रह जाओगे और कल पेपर में लटक जाओगे बेटा। सब पढ़ के जाओ, लल्लू पेपर नहीं आने वाला है। ट्राई टू अंडरस्टैंड यार, पेपर पैटर्न हैव बीन चेंज्ड फ्रॉम सिंस लास्ट ईयर। इट इज बीइंग इन्फॉर्म टू यू। और करो ना, करा तो रहा हूं भाई, पूरा सिलेबस कंप्लीट कराने के बाद लास्ट डे ये भी करवा रहा हूं। पढ़ ले भाई ध्यान देकर। मैथ्स वालों को दिक्कत होनी चाहिए बिकॉज उनके पास समय नहीं था, केवल एक दिन की छुट्टी है। कंपनी Z adopted a target promotion policy which involved selective sharing of promotion details with designated decision makers, thereby limiting participants to a chosen few. What method of promotion policy has been adopted by the company? याद रखना टारगेटेड प्रमोशन पॉलिसी है। क्या आंसर होगा इसका? टारगेटेड मतलब सबको नहीं बताया, इट्स अ क्लोज्ड पॉलिसी। इट्स अ क्लोज्ड पॉलिसी। अब तुमको बाकी के समझ में आना चाहिए। ओपन पॉलिसी मतलब सबको पता होना चाहिए कि प्रमोशन होने वाला है। अपग्रेडेशन का मतलब क्या होता है? आपका काम वही है लेकिन पैसे बढ़ गए। ड्राई प्रमोशन का मतलब क्या होता है? कि आपका काम बढ़ गया लेकिन पैसे नहीं बढ़े। ये सब पढ़ाया है लाइव क्लास के अंदर आपको भाई। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 में। बाद में दोष दोगे हमसे नहीं हुआ तब से नहीं, कोई नहीं सुनता तुम्हारी ये बातें। लूजर्स हैव एक्सक्यूजेस। During a routine audit in ABC corporations, discrepancies emerged in the procurement records. The auditors uncovered
Ritik, a procurement officer's collaboration with a supplier to inflate prices and split excess payments. Subsequently, an internal investigation confirmed his involvement in the dishonest conduct. Ritik's employment at ABC Corporation was thus terminated. अब इसका एम्प्लॉयमेंट गया है. What type of termination did Ritik face? डिसऑनेस्टी की वजह से अगर टर्मिनेशन होता है तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है डिसमिसल. Dismissed from the particular thing. अन्वेषा, आप एक बार फिर से चेक कर लो, बुक खोलो और चेक करो, ठीक है ना? आओ क्वेश्चन नंबर 12 देखो. आइडेंटिफाई द मेथड ऑफ कम्युनिकेशन. ये देखो, इससे समझ में आ जाएगा, जेस्चर्स हैं ये मेथड ऑफ कम्युनिकेशन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 12 पर आओ. दिस इज नोन एज जेस्चरल कम्युनिकेशन. दिस इज नोन एज जेस्चरल कम्युनिकेशन. बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर आते हैं. जितने बच्चों को 9th में क्वेश्चन में दिक्कत है, आई विल रिकन्फर्म, आगे पढ़ लो अब, ठीक है ना? अब यहां पर क्या है, रेड लाइट पे नहीं जाना है, येलो पे देखना है और ग्रीन पे गो. विच मेथड ऑफ कम्युनिकेशन इज एक्सप्रेस इन द अबव पिक्चर. और ये कौन सा कम्युनिकेशन है? ये दिखा रहे हैं, मतलब विजुअल कम्युनिकेशन है. विजुअल कम्युनिकेशन है. दिस इज 13th क्वेश्चन. आ जाओ 14th क्वेश्चन पर आओ. 14th क्वेश्चन पर आओ बेटा जी. In an email to staff, Jim Ryan, Sony Interactive Entertainments and Chief Executive Officer, said the job cuts were the result of discussions about the evolving economic landscape, changes in the way we develop, distribute and launch products, and ensuring our organization is future ready in this rapidly changing industry. The company pledged that affected employees will receive support, including severance benefit, Ryan said. Identify the type of staff separation being referred to the above. Email sent to Jim Ryan. कौन सा है ये? कौन सा तरीका है ये? इससे क्या कहते हैं? अभी कंपनी की हालत नहीं चल रही है, टेम्परली हमने आपको नौकरी से निकाल दिया है, इसका मतलब ये ले ऑफ है. ले ऑफ है. पढ़ाया है ना ये आपको? चलो 15-16 पर आ जाएं. चल बाबू, क्वेश्चन नंबर 15 देख. अब employees are sometimes reluctant to share their ideas and opinions in the organization because they fear being judged. They don't seem to realize a critical review is essential for growth. Identify the barrier of communication. कौन सा बैरियर है? कौन सा बैरियर है ये? बताओ भाई. ये एक इंसान के साइकोलॉजी में होता है कि लोग उसको जज करेंगे, तो ये होता है सोशियो साइकोलॉजिकल बैरियर. I'll tell you the order which you should follow. Ideally, you should start from section C and then be then A. ठीक है ना? That is the correct way of going ahead. Question 16 पर आओ. Which one of the following is not a role of Food Safety and Standards Authority of India? ये कल ही पढ़ाया है मैंने आपको. Setting guidelines for accreditation of laboratories, designing adulteration-free food preparation techniques, framing of regulation to set standards and guidelines in relation to article of food, laying down mechanism and guidelines for accreditation of certification bodies related to food business. कौन सा नहीं है? बहुत ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16. भाई एफएसएसआई कोई टेक्निक नहीं बताता है, एफएसएसआई चेक करता है. तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? दिस विल बी ऑप्शन नंबर बी, डिजाइनिंग अडल्टरेशन फ्री प्रिपरेशन टेक्निक. ये टेक्निक नहीं बताता है कोई भी, ये चेक करता है कि अडल्टरेशन ना हो. तो इसका ऑप्शन 16 का बी ऑप्शन होगा. बात समझ में आ रही है? चलो भाई क्वेश्चन नंबर 7. किसी बच्चे को किसी भी इंडिविजुअल क्वेश्चन में डाउट होता है ना, तो आप प्लीज चैट को छोड़ के कमेंट में लिख देना, तो मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा. चैट तो नहीं पढ़ पाऊंगा बेटा. 17 देखो. मिस्टर हिल, a high school teacher, was appreciated by many students as his focus was on team building, encouraging creativity, thinking and paying attention to the students' personal problems on an individual basis. However, during a class test, most students did not score good marks.
द मैनेजमेंट फेल्ट दैट अ मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग वाज नॉट अचीव्ड. वेयर विल मिस्टर हिल बी प्लेस्ड ऑन ब्लेक एंड माउंटेन्स मैनेजीरियल ग्रिड. अब ब्लेक और माउंटेन वाली मैनेजीरियल ग्रिड बनवाई थी ना मैंने आपको, याद है ना? चलो बताओ. मैनेजमेंट देख रहा है कि उसने सही परफॉर्मेंस नहीं दिया है. ये कहां पर आएगा? ये आएगा 1,9. ये 1,9 क्या होता है जरा बताओगे कमेंट सेक्शन में, सॉरी चैट पर लिखकर. ये 1,9 क्या होता है? अब जिस बच्चे को ये पता ही नहीं है उसके लिए बड़ी दिक्कत वाली बात है, जाकर ये पढ़ो फिर से. यस, लो प्रोडक्टिविटी. चलो भैया चलो, कंट्री क्लब बहुत बढ़िया. 18. Miss Aarti, a teacher at government school, has reached the age of superannuation. Which of the following benefits she can claim from her school? बताओ भैया. नेशनल पेंशन, ग्रेचुटी, इनकैशमेंट ऑफ लीव, ग्रुप इंश्योरेंस, क्या क्या मिल सकता है इसको? 18th क्वेश्चन. नेशनल पेंशन स्कीम को हम क्लेम नहीं कर सकते, उसके लिए तो हमें खुद इन्वेस्ट करना पड़ता है. ग्रेचुटी सुपर एनुएशन की पीरियड के बाद आप ले सकते हो. इनकैशमेंट ऑफ लीव वो भी ले सकते हो 300 दिन तक मैक्सिमम. तो इसका ऑप्शन डी सही होगा. ग्रुप इंश्योरेंस के लिए अगेन आपको कॉन्ट्री करना पड़ता है, आपको पैसे देने पड़ते हैं. बात समझ में आ रही है? तो डी ऑप्शन इज द बिंगो आंसर. आप देख रहे हो ना किस तरह से क्वेश्चंस मिलने वाले हैं आपको कल के पेपर में. 19th क्वेश्चन पर आ जाए मेरी जान. 19th क्वेश्चन देखो. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अजम्पशन ऑफ मास्लोस थ्योरी ऑफ द हायरार्की ऑफ ह्यूमन नीड्स. पूछा है नॉट. ये नॉट जरूर पढ़ लेना. अ सेटिस्फाइड नीड नॉट एक्ट एज अ मोटिवेटर. ह्यूमन नीड्स में नॉट फॉलो अ हायरार्किकल ऑर्डर. ये बिल्कुल सही बात. नॉट एन अजम्पशन पूछा है. इट इज एन अजम्पशन बाय द वे. तो चलो भाई 19th क्वेश्चन का आंसर बताओ भाई. Not an assumption of Maslow. An individual's behavior at time is regulated by multiplicity of motive. ये क्वेश्चन थोड़ा टिकी लग रहा है. A satisfied need not act as a motivator. An individual will attempt to satisfy one category of need at one time. Is not an assumption. An individual's behavior at a time is guided by multiplicity of motive. इसका क्या ऑप्शन टिक करेंगे आप लोग? इसका ऑप्शन बी होना चाहिए मेरे हिसाब से. अगेन आई विल रीकन्फर्म दिस क्वेश्चन. बी इसका आंसर होना चाहिए. 2 and 3. Which of the following is not an assumption. पर मुझे को लगता है ये ह्यूमन नीड्स मे नॉट फॉलो अ हायरार्किकल ऑर्डर. ये अजम्पशन होता है. मैं आई विल रीकन्फर्म दिस क्वेश्चन और मैं कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिख दूंगा. ठीक है ना? चलो भाई क्वेश्चन नंबर 20th पर आते हैं. क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं. लिखा क्या है? असर्शन ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंस इज अ वर्चुअल मीटिंग बिटवीन पीपल एट डिफरेंट ज्योग्राफिकल लोकेशंस. बिल्कुल सही बात है. अब वीडियो कॉन्फ्रेंस कंबाइंस ऑडियो एंड वीडियो मीडिया. बिल्कुल सही बात है. बताओ जल्दी से आंसर इसका. दोनों अलग अलग बातें कर रहे हैं. ए भी ट्रू है, आर भी ट्रू है. इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन. दोनों अलग अलग बातें कर रहे हैं इसलिए इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो नहीं है. 21. रेगुलर पार्टिसिपेशन इन रिफ्रेशर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग एंड इंप्रूविंग एम्प्लॉयज स्किल्स एंड नॉलेज. Refresher training provides employees with the opportunity to meet colleagues and share best practice, fostering a sense of camaraderie and teamwork within the organization. चलो भैया 21 क्वेश्चन. दोनों ही स्टेटमेंट अलग अलग सही हैं भाई. ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन दोनों अलग अलग बातें कर रहा है तो इसलिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं आएगा. ठीक है ना भाई? 22 पर आओ. द पीस रेट सिस्टम of remuneration compensates employees based on their individual output, often measured by the number of units produced or task completed. बिल्कुल सही बात है, ये ट्रू है.
22 का ए तो ट्रू लग रहा है। अगला ऑप्शन पढ़े, पीस रेट सिस्टम encourages employees to focus solely on quantity rather than the quality, potentially leading to a decrease in the standard of product। ये भी बात ट्रू है, लेकिन दोनों आपस में रिलेटेड नहीं है, इसका मतलब अगेन इसका भी ऑप्शन बी ही होगा। 22 का बी वुड बी द करेक्ट आंसर। चले आगे पढ़े, 23 और 24 देख लिया जाए बेटा जी। आप हर टाइप के क्वेश्चन इस पर्टिकुलर पीडीएफ से कंप्लीट कर लोगे। पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन इन विजुअल कम्युनिकेशन हेल्प्स इन बेटर अंडरस्टैंडिंग, सही बात है, ट्रू है। पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन कैन कन्वर्ट सिंपल इंफॉर्मेशन इनटू कॉम्प्लेक्स विजुअल्स सच एज चार्ट्स, ग्राफ्स एंड डायग्राम्स। ये क्या बोला है कि सिंपल प्रेजेंटेशन को डिफिकल्ट कर देंगे, ये फॉल्स है। मतलब पहला सही है और दूसरा फॉल्स है, मतलब ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही सभी लोग को? आगे बढ़ जाएं भाई। चलो बेटा जी क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं। जिस भी बच्चों को कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन हो, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा। कंपनीज विलिंग टू एक्सपैंड हैव गॉट एक्सेस टू न्यू मार्केट्स अक्रॉस द वर्ल्ड ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन दस रिजल्टिंग इन इंटेंस कॉम्पिटिशन। बिल्कुल सही बात है। Globalization enables companies to enter new markets beyond their domestic borders. As a result, companies from different countries compete directly with each other in various markets. ये क्वेश्चन बढ़िया है, मतलब इसमें पहले वाले का दूसरा करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो ए ऑप्शन इसका बिंगो आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, पहला सही है और दूसरा उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। अब आते अगले टाइप ऑफ क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर्स पर, क्वेश्चन नंबर 25 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 25 एंड 26 को निपटाने जा रहे हैं। कुछ बच्चे बताएंगे टॉस हो गया क्या? टॉस किससे जीता? इंडिया ने जीता टॉस कि ऑस्ट्रेलिया ने जीता? भाई बताओ ना। क्वेश्चन नंबर 25 पर आते हैं। बताओ 297 स्टूडेंट्स आर देयर इन द लाइव बट ओनली 153 लाइक्स। क्या बात है यार, ये तो गलत बात है, ये तो चीटिंग है मेरे साथ। चले भाई अगले क्वेश्चन पर आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कर रहा है? द यूनियन गवर्नमेंट हैज रीअपॉइंटेड मिशेल डी पैत्रा एज डेप्यूटी गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई फॉर अ ईयर इफेक्टिव January 15th. This is a second extension given by the cabinet's appointment committee to Patra. On 15th January last year too he was reappointed as deputy governor for a year. Identify the type and source of recruitment. इस तरह का क्वेश्चन पेपर में कल बाहें फैलाकर इंतजार करेगा। एक एम्प्लॉय को दोबारा एम्प्लॉय करना, यह कौन सा टाइप होता है? एक्स एम्प्लॉय। कौन सा तरीका होता है? ये एक्स एम्प्लॉय है। और ये बाहर से तो रिक्रूट नहीं कर रहे हैं, अंदर से रिक्रूट कर रहे हैं, तो इसे क्या बोलेंगे? इंटरनल रिक्रूटमेंट। इंटरनल रिक्रूटमेंट। क्या बात समझ में आ रही है? यस, एक्स एम्प्लॉय और इंटरनल रिक्रूटमेंट। टाइप ऑफ रिक्रूटमेंट होगा एक्स एम्प्लॉय और सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट होगा इंटरनल रिक्रूटमेंट। बात समझ में आ रही सब बच्चों को? बच्चे बोल रहे 2 बजे टॉस होगा। अच्छा 2 मिनट बाद होगा, चलो कोई बात नहीं, बढ़िया। बताना कौन टॉस जीता। हाँ, campaigns in Africa to stop polio and other disease have a more stable, better motivated workforce thanks to the World Health Organization's collaboration with the countries and partners to pay frontline health workers through their mobile phones instead of in cash. Over 80% of the workers are saying they prefer the digital payment, said Ahmed Hamani Dijibo, head of WHO's digital finance team. What type of human need are being met in the above scenario as per Maslow? पैसे मिल रहे, कौन सी नीड? फाइनेंशियल सेफ्टी नीड्स। कौन सी नीड पूरी हो रही है? सेफ्टी। सेफ्टी के अंदर क्या क्या आता है? फाइनेंशियल और फिजिकल दोनों। बात समझ में आई? 26 क्वेश्चन समझ में आ गया सब बच्चों को? आओ भैया 27th क्वेश्चन देखो। 27th क्वेश्चन देखते हैं। अब एक पिक्चर बनी हुई है, यहां पर एक स्क्रीन है, फिर इंटरव्यू हो रहा है, ऑन बोर्डिंग हो रही है। लिखा है आइडेंटिफाई द प्रोसेस डिपिक्टेड इन द अबव पिक्चर। क्या हो रहा है? बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू हो रहा है, फिर ऑन बोर्डिंग हो रहा है। इसे क्या बोलेंगे? स्टाफ सिलेक्शन प्रोसीजर, सिलेक्शन प्रोसेस। इसे क्या बोलेंगे? सिलेक्शन प्रोसेस। ये क्या हो रहा है? सिलेक्शन प्रोसेस है ये। तो 27th का आंसर बहुत सिंपल क्वेश्चन, अगर देख के भी समझ में आ जाएगा।
सिलेक्शन प्रोसेस, सब बच्चों ने सही बताया। स्टाफ सिलेक्शन लिखा है तो भी सही है, सिलेक्शन प्रोसेस लिखा है तो भी सही है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाएंगे तो उसका हम आपको थ्योरी नहीं दे रहे बिकॉज वो बहुत सिंपल है, मैं आपको वो अपडेट कर दूंगा। हु आर मर्चेंट बैंकर्स, क्या आप इसका आंसर बता सकते हो? मर्चेंट बैंकर्स वो होते हैं जो कैपिटल रेस करने में हेल्प करते हैं थ्रू शेयर, डिबेंचर और अदर सिक्योरिटीज, ठीक है ना। डिफरेंशिएट बिटवीन परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड पोटेंशियल अप्रेजल ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। आपको क्वेश्चन में बेसिस दिया रहेगा, उस बेसिस पर आपको डिस्टिंक्शन लिखकर आना पड़ेगा। परफॉर्मेंस अप्रेजल इज डन टू डिसाइड इंसेंटिव, whereas potential appraisal is done to decide future job assignments, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव दोनों का पता है, परफॉर्मेंस के बेसिस पर इंसेंटिव डिसाइड होता है, पोटेंशियल के बेसिस पर फ्यूचर जॉब्स डिसाइड होती है, फ्यूचर आपको क्या काम मिलने वाला है। क्वेश्चन 30th पर आओ। द किचन ऑफ अ रेस्टोरेंट caught fire leading to multiple explosions of gas cylinders. The restaurant manager immediately advised the diners to go out from safety doors. Some of the diners could not hear the instructions clearly, so ran towards the kitchen. Name the barrier of communication in the above case. सही से बात कन्वे नहीं हो पाई है बिकॉज ऑफ नॉइज, बिकॉज ऑफ दिक्कतें, तो ये कौन सा है? फिजिकल बैरियर। कौन सा आंसर हो जाएगा? फिजिकल बैरियर विल बी द करेक्ट आंसर। समझ में आ रही है बात? फिजिकल बैरियर। 30 क्वेश्चन तक क्लियर हो गया। 31 पर आ जाऊं। सबके लिए ये डिस्कस करना इंपॉर्टेंट, और समझ में आ रहा है ना क्यों हम डिस्कस कर रहे हैं इस तरह के क्वेश्चंस। Viking Cruises, a luxury tour company, offers exclusive experiences at premium price. For people opting for high tours, for these tours, which need would be satisfied as per Maslow's hierarchy of human needs. कौन सी है? Exclusive experience है। कौन सी need satisfy होगी? Esteem needs, ईगो वाली नीड, एस्टीम नीड्स पूरी होंगी इससे। बात समझ में आ रही है बाबूजान? क्वेश्चन नंबर 32 देख लिया जाए। 32 क्या बोला है? कमेंट ऑन एनी वन यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मेल दैट इंडिकेट्स इट्स पोर्टेबिलिटी। कमेंट ऑन एनी वन यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल की बात पूछ रहा है। दैट इंडिकेट्स इट्स पोर्टेबिलिटी, अरे कहीं भी इंटरनेट को यूज करके आप मेल को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है ना। ये किसी एक प्लेस से डिसाइडेड नहीं होती है। स्मार्टफोन्स, कंप्यूटर, कहीं पर भी एक्सेस करते हो। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है ये तो। आओ जाओ क्वेश्चन 33 देखो। क्वेश्चन 33 देखो। मिस्टर विनोद gave his resignation letter to the human resource department citing continuous friction between him and his senior Mr. Advin. Mr. Vinod, being an efficient employee, was called by HR manager to persuade him to withdraw his resignation. Simultaneously, the cause and remedial action to stop friction in the office were also discussed with Mr. Advin. Identify this feature of human resource management. कौन सा फीचर है ये? कौन सा फीचर है? कौन सा फीचर है भाई ये? इट इज पीपल ओरिएंटेड। लोग छोड़ के ना जाएं। पहली क्लास से पढ़ाया था ये, पहली लाइव क्लास के अंदर कंटेंट है। इट इज पीपल ओरिएंटेड। आ जाओ 34th और 35th क्वेश्चन को देखा जाए भाई। अब बिजनेस साइड फाइनेंस दिखाया है। एक बायर है, अलाउड टू परचेज द गुड्स एंड सर्विस, ये सेलर है, विदाउट पेइंग द मनी अपफ्रंट, और ये कोई गुड्स है। आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ फाइनेंस डिपिक्टेड इन द अबव इन्फोग्राफिक। कौन सा सोर्स ऑफ फाइनेंस है भाई? एक सेलर बायर को बिना पैसे लिए ट्रांजैक्शन करने के लिए दे रहा, मतलब उधार पर दे रहा है, ठीक है ना। तो इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे ट्रेड क्रेडिट। इसे क्या बोलेंगे? अच्छा, ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग है तब तो बढ़िया है, चलो इसे बोलेंगे ट्रेड क्रेडिट। अगला क्वेश्चन नंबर 35। इक्विटी शेयर्स को डिविडेंड मिलता है, डिबेंचर्स को क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। डिबेंचर्स को क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। आ जाए भाई 36 और 37 क्वेश्चन देख ले बेटा जी। क्वेश्चन नंबर 36 और 37 क्या कह रहा है? वेंचर कैपिटलिस्ट सपोर्ट स्केलेबल स्टार्टअप्स डैश सपोर्ट्स एंड मेंटर्स एंटरप्रेन्योरशिप। वेंचर कैपिटलिस्ट, तो वेंचर कैपिटलिस्ट स्केलेबल स्टार्टअप्स के लिए होता है। मेंटोर्स और एंटरप्रेन्योरशिप कौन देता है? एंजल इन्वेस्टर।
एंजल इन्वेस्टर। 36 का हो जाएगा एंजल इन्वेस्टर। हाँ समझ गया, बच्चों ने बता दिया। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग ली है, अच्छी बात है। अपना अपन लोग पढ़ाई कर सकते हैं। 2:30 बजे शुरू होगा, 2:30 बजे तक हो जाएगा। मैक्स एन एविड बुकवर्म फाउंड अ न्यू वे टू डिक्लटर हिज शेल्व्स एंड earn some extra cash by selling his gently used books on an online platform like Bookmooch. Through this platform, he connects with fellow book lovers worldwide, exchanging books and building a community of literary enthusiasts. Which online mode of conducting business is used by this? भाई एक कस्टमर दूसरे कस्टमर को बेच रहा है, OLX, तो C2C हो जाएगा ना, कस्टमर टू कस्टमर, C2C तरीका हो गया ये। बहुत बढ़िया। चल भाई आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 39 पर आते हैं। JK Corporation enhances its operations by engaging Sparkle Clean Solutions, a local cleaning company for maintenance service. Name the 3 parties to outsourcing agents in the above case. आउटसोर्सी कौन है, आउटसोर्स कौन है, आउटसोर्स कौन है, आउटसोर्सर कौन है, और वो सर्विस प्रोवाइडर कौन है। स्पार्कल क्लीन सॉल्यूशन को काम दिया गया है, जल्दी से बताओ। आउटसोर्स्ड कौन है, स्पार्कल क्लीन। आउटसोर्सर कौन है, जेके कॉर्पोरेशन। क्या बात समझ में आ रही है? और सर्विस प्रोवाइडर भी कौन होगा, स्पार्कल क्लीन सॉल्यूशन। बात समझ में आ रही है? 39th, ABC Laboratories started food testing services after successfully attaining accreditation, showcasing its unwavering dedication to the quality assurance. Name the authority that gave accreditation to ABC Laboratory. फूड टेस्टिंग के लिए कौन सा विभाग बनाया हुआ है, FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ा जाए बच्चे, पार्टी करते चले। क्वेश्चन समझ में तो आ रहा है ना सबको, लग रहा है ना ये इंपॉर्टेंट क्लास है। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 40 के ऊपर आते हैं। डैश स्टाइल ऑफ लीडरशिप डज नॉट अलाउ मच रूम ऑफ एम्प्लॉय डिसीजन मेकिंग। एम्प्लॉय को नहीं डिसीजन मेकिंग मिलेगा, तो ये होता है ऑटोक्रेटिक, ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ डिसीजन मेकिंग। बात समझ में आ रही है? अगला, द डैश रिपोर्ट डज नॉट कंटेन रिकमेंडेशंस ऑफ एक्शंस टू बी टेकन। जिसमें रिकमेंडेशन नहीं होता है वो होता है इंफॉर्मेशनल। कल ही कराया है मैंने ये। Mr. Sheikh wrote a letter of dash to ABC Limited seeking information on availability of 50 water coolers which to procure for the firm। ये क्या होगा, लेटर ऑफ इंक्वायरी। चैप्टर नंबर 15 में पढ़ाया है मैंने आपको, इंक्वायरी भेजी है। डैश इज अ रेगुलेटर ऑफ P2P लेंडिंग प्लेटफॉर्म। P2P लेंडिंग प्लेटफॉर्म कौन होता है, RBI। ठीक है ना भाई। Human resource management's dash significance lies in driving productivity and economic growth by optimizing the use of labor in the country, developing talent and aligning workforce capabilities with broader development goals। ये क्या हो जाएगा भाई, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट नेशनल सिग्निफिकेंस। कैरेक्टरिस्टिक्स पर आप ध्यान से देख सकते हैं ये क्वेश्चन। आते हैं 45, 46, 47, 48 के ऊपर। 45th क्वेश्चन क्या बोला, इन हर्ट्जबर्ग 2 फैक्टर थ्योरी हैविंग वेल लिट वर्क स्पेसेस इज एन एग्जांपल ऑफ डैश फैक्टर। हर्ट्जबर्ग 2 फैक्टर थ्योरी अगेन इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। जानवी कॉल आउट द नंबर। या आपको पहले आप पूछ लेना चाहिए था यार, आई हैव सेंट ईच एंड एवरीथिंग टू यू। वेल लिट मतलब हाइजीन, हाइजीन, ठीक है ना भाई। आगे बढ़ते हैं। इन अ वर्क प्लेस दैट embraces freedom of expression, employees feel empowered to voice their thoughts and ideas without fear retribution. This freedom fosters a sense of belonging, creating an environment where individuals feel valued and heard. The above sentence represent dash morale। बताओ भैया, जब एक इंसान को बात करने के लिए मिलता है तो वो स्टिमुलेंट होते हैं।
बूस्टर्स होते हैं उनके लिए, ठीक है ना भाई। Vandana Limited offers dash shares in its capital structure to ensure steady dividends for investors looking for safety of investors. Safety of investors के लिए कौन से शेयर्स दिए जाते हैं? प्रेफरेंस शेयर्स, क्योंकि वहां पर फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है। Dash is a process of elevating the employees to a higher grade without increasing his her status और अथॉरिटी। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं अपग्रेडिंग। पैसे तो बढ़ गए, काम नहीं बढ़ा, स्टेटस नहीं बढ़ा, ठीक है ना भाई। आ जाओ 49, 50, 51, 52 देखते हैं, जो बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, तुरंत निपटा देते हैं उसको। बाय ग्रांटिंग डैश लीव द कंपनीज अलाउ इट्स एम्प्लॉइज टू हु इज द फादर ऑफ अ न्यू बॉर्न बेबी पैटर्निटी लीव, याद है ना भाई। आगे बढ़ते हैं। अ जॉब डिस्क्रिप्शन परफेक्टली डिपिक्ट्स अ जॉब, state whether true or false. A job description perfectly depicts a job, it's a false. कोई भी perfectly depict कर ही नहीं सकता, it's a false. Manpower planning facilitates anticipation and reduction of cost in an organization. बिल्कुल सही है। अगर हम मैन पावर प्लानिंग कर लेंगे तो हमें पता चलेगा कितने आदमियों की जरूरत है हमको। पेरोल इज अ डॉक्यूमेंट शोइंग ऑल द डिटेल्स ऑफ वेजेस एंड सैलरी पेड टू द एम्प्लॉइज। पेरोल होता है क्या? वो नहीं। कौन सा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें सैलरी की सारी बातें लिखी होती हैं? जल्दी से बताओ। पे स्लिप होता है वो। 53, 54, 55, 56 पर आते हैं। 53 पर आओ। पोस्ट स्क्रिप्ट्स में इंक्लूड रॉ डेटा, एविडेंस, टेक्निकल डेटा, मैप्स, डायग्राम्स, टेबल्स एटसेट्रा इन अ रिपोर्ट। पोस्ट स्क्रिप्ट्स में ऐसा होता है क्या? नहीं भाई। ऐसा किस में होता है? कमेंट में चाहिए आंसर। An appendix is used to make a final persuasive pitch or offer an additional incentive to the potential customer while drafting a business letter. ये क्या appendix होता है? appendix में तो references आते हैं। Again, it's a false statement. A company is a preliminary screening stage of the selection process when it uses an artificial intelligence tool to segregate job applicants into eligible and into ineligible. ये सही बात है, इसको preliminary screening बोलते हैं। छाट देते हैं eligible और इनएलिजिबल लोगों को। ये ट्रू है। ग्लोबलाइजेशन लीड्स टू आइसोलेशन एंड रिड्यूसेस इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर ऑफ कंसंट्रेशन। भाई आइसोलेट कहां होते हैं? और ज्यादा लोग आ जाते हैं, तो ऑपोजिट है, फॉल्स हो गया ये। सच और गलत का पता लगा रहे भाई। 57th क्वेश्चन पर आते हैं। ट्रेड क्रेडिट ऑफर्स बाय वन बिजनेस फर्म टू अनदर बिजनेस फर्म इज एन एग्जांपल ऑफ बिजनेस टू बिजनेस। 57th ट्रेड क्रेडिट क्या केवल बिजनेस टू बिजनेस होता है? अभी हमने आपको एग्जांपल दिखाया था एक कस्टमर का। इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट। अ फॉर्मल, वो तो इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स के अंदर आ जाएगा। अ फॉर्मल लेटर एक्सप्रेसिंग द विलिंगनेस ऑफ एन एम्प्लॉय टू लीव द ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड अ रेजिग्नेशन लेटर। ट्रू। अगेन इट इज अ सच बात। 59 पर आते हैं। अ टेबल ऑफ कंटेंट इज अ सेक्शन ऑफ रिपोर्ट that enables readers to find subject heading and subheading and outlines of topics. Yes, ये बात बिल्कुल ट्रू है। अब जिसने ये टॉपिक पढ़ा है उसको आसान लग रहा होगा, जिसने नहीं पढ़ा हो उसको तो मौत आ रही होगी भाई तुरंत। आ जाओ 60th क्वेश्चन के ऊपर, और अब आ रहे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन नंबर 6060 देखो। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर TCS CEO cited work culture as well as security issues for giving the strict deadline. He said working from home made employees and employers vulnerable. We are exercising patience but have taken a principal stand that employees have to get back to offices. He said we have sent employees to the final communication on this, and if they do not, there will be consequences to face. Identify and explain the emerging trend in human resource highlighted by the COO. बताओ भाई किस ट्रेंड के बारे में बात की गई है? वर्क फ्रॉम होम। इस ट्रेंड के बारे में बात की गई है। प्रपोज एंड डिस्कस ऑल्टरनेटिव अप्रोच दैट TCS कुड अडॉप्ट टू मिटिगेट द पोटेंशियल डिमोरलाइजेशन कॉज्ड बाय द रिटर्न टू ऑफिस पॉलिसी। क्या कर सकते हैं इसमें? फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। भैया आ जाओ ऑफिस, अपने टाइम पर आ जाओ, फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स ले लो, पार्ट टाइम ले लो, इस तरह की फैसिलिटी ले लो। बात समझ में आ रही? तो क्वेश्चन नंबर 60th आई गेस अब आपको समझ में आ गया होगा।
आ जाओ क्वेश्चन नंबर 61 देखा जाए बेटा जी। क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहा है? द टाइम्स ऑफ इंडिया डेटेड February 15, 2024 रिपोर्टेड यू मे soon get more time to read fine prints of your insurance policy and cancel it if it doesn't suit you. Insurance regulator IRDAI has proposed to extend the free look period for policies from 15 days to a month. How does the proposal by insurance regulator मतलब IRDAI to extend the free look period to for insurance policies from 15 days to month classify within its regulatory functions and outline in the passage? ये अच्छा और ट्रिकी क्वेश्चन पूछा गया है। तो तुम्हें क्या बताने पड़ेंगे? रेगुलेटरी फंक्शंस बताने हैं। पॉलिसी होल्डर्स के इंटरेस्ट पे ये बात की जा रही है, ट्रांसपेरेंसी लाई जा रही है, एफिशिएंसी लाने के लिए काम हो रहा है। ठीक है ना? ये पॉइंट आप समझा सकते हैं। जानवी सिंगल, वी हैव अ एमसीक्यू विद सेक्शन ए अलग से। आप मेरे को क्लास के बाद अगर मैसेज कर पाएंगे दैट वुड बी कन्वीनियंट फॉर मी। प्लीज जानवी, आई कैन नॉट टेक योर ईच एंड एवरी डाउट इन द लाइव क्लास। यू शुड हैव आस्क्ड बिफोर एनरोलिंग, ठीक है ना? बट आई विल हेल्प यू फॉर श्योर। आफ्टर द क्लास इट वुड बी इजियर फॉर मी टू आंसर यू, ठीक है? 62nd क्वेश्चन पर आते हैं। चंदा कोचर इज अ बिग बिलीवर इन हैविंग, अच्छा सेकंड क्वेश्चन छूट गया। इमेजिन यू प्रेजेंट एन इंश्योरेंस कंपनी, you represent an insurance company, design one measure you would take to introduce to adapt customer needs in today's dynamic world. ये क्या लिखोगे? हम इंश्योरेंस प्रीमियम को टेलर्ड बना देंगे, कस्टमर स्पेसिफिक बना देंगे। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? मोबाइल एप्स पर उनकी एप्लीकेशन हो जाएगी, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, तो ये चीज करने से चीजें आसान हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 62 देखो। चंदा कोचर इज अ बिग बिलीवर इन हैविंग हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस एज इट लेट्स इंडिविजुअल टेस्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ देयर डिसीजंस एंड बेटर अंडरस्टैंड द थॉट प्रोसेस इन्वॉल्व्ड। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द लीडरशिप स्टाइल ऑफ चंदा कोचर। चंदा कोचर आईसीआईसी बैंक में थी पहले, आपको पता नहीं है तो ये क्या है? फ्री फ्लो मतलब लजीज फायर। जस्टिफाई द रीजन गिवन बाय द चंदा कोचर फॉर अडॉप्टिंग द अबव लीडरशिप। क्या रीजन हो सकता है भाई? अगर सबऑर्डिनेट डिसीजन मेकिंग करेंगे तो वो ज्यादा बूस्टेड रहेंगे, उनका मोरल हाई रहेगा, तो ये तरीका ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। ठीक है ना भाई? चलो भाई 63rd क्वेश्चन पर आओ। इस तरह के क्वेश्चन कल आपको पेपर में मिलेंगे भाई, तैयार रहियो। ग्लोबल मेमोरी एंड डेटा स्टोरेज मेजर माइक्रोन टेक्नोलॉजी on Thursday said the first phase of its plant in Gujarat, Sanand, will become operational in early 2025. It has already started construction of the plant by roping Tata Projects and hiring process has also begun. The US-based company's president and chief executive Sanjay Mehrotra said that Vibrant Gujarat Global Summit here. Mehrotra said the company will ramp up capacity over time as per global demand. Government support will help fund the project and also facilitates access to essential semiconductor infrastructure and resources where will drive innovation and enhance local talent development, he said. We are hopeful with this investment will help catalyze other investment in the sector. Indigenous manufacturing capability, encouraging innovations and support broader job creations, Mehrotra said. The company has already hired 200 people who are being trained at facilities in Malaysia and Mohali, he said. Adding that after the completion of both phases, it will create 5,000 jobs at site. Identify the instance phrase in the above context to bring out any two ways in which globalization is transforming business. अभी कल ही टॉपिक पढ़ा है, ग्लोबलाइजेशन कैसे ट्रांसफॉर्म कर रहा है। ठीक है, बताओ भाई इसका आंसर। नई मार्केट मिलेगी, डोमिनेंस ऑफ मल्टीनेशनल्स होगा, जॉब क्रिएशंस होंगी। बात समझ में आ गई? तो ये इसका आंसर आप लिखकर आ सकते हैं। इतना बड़ा क्वेश्चन का पढ़ने का जरूरत नहीं था, आखिरी क्वेश्चन में ही आंसर निकल आता। 64 देखते हैं। अमेजन रन्स, थक गया यार, भूख लग रही बड़ी तेज। कोई बात नहीं, चले भाई 64 पे आ जाए। Amazon runs multiple employee training programs after Amazon Technical Academy to prepare non-technical employees to move into software engineering careers.
These training programs will help employees feel confident and take on different roles at Amazon and also in other industries. One such program is Associate to Tech, where they will train frontline employees to move into technical roles even if they have no previous IT experience. The type of training, नई चीज सिखा रहे हैं. कौन सी ट्रेनिंग होती है? जॉब ट्रेनिंग. नया काम सिखा रहे हो नई जॉब के लिए, तो कौन सी ट्रेनिंग है ये? जॉब ट्रेनिंग. और द मेथड ऑफ ट्रेनिंग, क्लासरूम ट्रेनिंग. क्लास के अंदर सिखा रहे हैं ना ये, तो क्लासरूम ट्रेनिंग इज द करेक्ट आंसर. सब बच्चों को बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? क्लियर भाई सब लोगों को? चलें आगे बढ़ जाएं. चलो भैया आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन 65. वी आर नाइदर हॉक्स नॉट डोव्स, वी आर आउल्स. रघुराम राजन, फॉर्मर गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बोला. द अबव स्टेटमेंट एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ रोल प्लेड इन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. एक्सप्लेन एनी टू सच रोल्स. आरबीआई के रोल्स बताओ. बैंकर टू बैंक फंक्शन पूछ रहा है. बैंकर टू गवर्नमेंट, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. याद है ना? कर सकते हो वो चीज, इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा है हम लोगों ने. ठीक है ना? आओ भाई आगे 66 क्वेश्चन पर आते हैं. 67 और 68 देखते हैं. 66 क्वेश्चन क्या कह रहा है? सुरभि वर्क्स एट एरिया मैनेजर सेल्स विद एलन लेदर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड दैट मैन्युफैक्चर्स एंड एक्सपोर्ट्स हैंडमेड leather crafts such as handbag, belts, wallets, etc. to retailers abroad. Surbhi's role includes securing online orders through social networking sites. As a side business which her company is aware of and has proved off in their terms of contract with Surbhi in a non-competition clause. Surbhi sells her handmade knitted bags through Facebook marketplace to consumers across the globe. Name two forms of e-business. कौन कौन से e-business है ये? नेम टू फॉर्म्स ऑफ ई बिजनेस. एक तो होता है B2B, एक बता देना B2C. एक्सप्लेन कर सकते हो कि नहीं? बात समझ में आ रहा है? पहला वाला क्या है? जो एलन लेदर बेच रहा है दूसरे बिजनेस को, तो B2B, और जो सुरभि बेच रही है वो B2C है. चलो भैया चलो आगे बढ़ते हैं. ड्रॉ द मैनेजरियल ग्रिड. ये क्वेश्चन 100% पेपर में मिलने वाला है. ड्रॉ द मैनेजरियल ग्रिड आउट ऑफ द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस. नेम एंड एक्सप्लेन एनी वन एक्सट्रीम कॉम्बिनेशन. तो कौन से कॉम्बिनेशन होते हैं? याद है क्या आपको? मैं बनाकर दिखा दूं आपको. क्वेश्चन नंबर 67 ड्रॉ करके बता दूं तुम्हें. मैं आपको ड्रॉ करके बता ही दे रहा हूं. तुम चाहो तो मेरे साथ ड्रॉ कर सकते हो. 1 2 3, इसको लिखने की जरूरत नहीं है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. मैं बना दे रहा हूं भाई, सब लोग देख लो. बाद में मत बोलना पेपर में आ जाएगा, आपने बताया नहीं. मैंने एक लाइव क्लास के अंदर भी बताया था इसको. ठीक है ना? सिमिलरली यहां भी लिख लेते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तुम थोड़ा साफ साफ बनाना भाई, मेरे जैसे गंदा गंदा ना बना देना. सबने बनाया? ये सबको आता है बनाना? ये क्या बना रहे हैं हम लोग? यहां पर है कंसर्न फॉर प्रोडक्शन. थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूं अभी. यहां है कंसर्न फॉर प्रोडक्शन. यहां पर है, आओ लिखो फटाफट, कंसर्न फॉर पीपल. कंसर्न फॉर पीपल. ये क्या हो जाएगा? ये पहला ब्लॉक 1,1. लो कंसर्न फॉर पीपल, लो कंसर्न फॉर प्रोडक्शन. ये क्या हो जाएगा? 1,9. कंसर्न फॉर पीपल बहुत ज्यादा, कंसर्न फॉर प्रोडक्शन बहुत कम. एक्सट्रीम सिचुएशन समझा ले जाओगे. ये क्या है? 9,9. कंसर्न फॉर पीपल भी बहुत है, कंसर्न फॉर प्रोडक्शन भी बहुत है. ये क्या हो जाएगा? 9,1. कंसर्न फॉर प्रोडक्शन बहुत ज्यादा, कंसर्न फॉर पीपल बिल्कुल कम. फिर आ गया बीच में 5,5. दोनों मॉडरेट. क्या एक्सप्लेन करके आ सकते हो आप इसको?
बात समझ में आ रही बच्चा पार्टी? कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी लिखो ना यार। एक्सट्रीम कंडीशन कौन कौन सी हो जाएंगी? एक्सट्रीम कंडीशन ये है और ये है, दोनों को एक्सप्लेन कर देना भाई। 9,9 1,1। आगे बढ़ जाऊं मैं अब। मैनेजरियल ग्रिड बना दी मैंने आपको। 68 क्वेश्चन पर आओ। चलो भैया, क्वेश्चन 68 क्या कह रहा है? फंड रेजिंग इन्वॉल्व्स अ प्रोसेस ऑफ सोर्सिंग फाइनेंशियल सोर्सेज थ्रू वेरियस चैनल्स enabling organization to meet their financial needs and pursue their objective effectively. In the realm of fundraising, provide a brief overview of equity and preference shares. अब equity और preference shares के बारे में तुम बता सकते हो? Equity shares क्या है, preference shares क्या है, इसके बारे में तुमको एक्सप्लेन करके आना पड़ेगा। ठीक है ना? ज्यादा इसमें कोई भी, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल डायरेक्ट। अब आते हैं 69 सिनेरियो 1। अ कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव इज गिवन अथॉरिटी टू मेक डिसीजंस रिगार्डिंग फंड्स एंड डिस्काउंट्स फॉर डिससैटिस्फाइड कस्टमर। ठीक है। सिनेरियो 2 क्या बोल रहा है? कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव इज असाइन्ड टू एडिशनली रिस्पॉन्ड टू लाइव चैट इंक्वायरीज, हैंडलिंग ईमेल करस्पॉन्डेंस एंड कंडक्टिंग कस्टमर सेटिस्फैक्शन सर्विस। आइडेंटिफाई द डिस्टिंक्ट अप्रोचेस डेमोन्स्ट्रेटेड इन ईच सिनेरियो regarding the empowerment and broadening of job responsibilities for customer service representatives। पहला क्या है? यह है जॉब इनरिचमेंट। ठीक है ना? मेक डिसीजंस लेना था, रिफंड के लिए डिसीजंस लेना है। और ये क्या है? काम को बढ़ा देना, मतलब जॉब इनलार्जमेंट। समझ में आ रही है बात? अगला क्वेश्चन इसके अंदर क्या है भाई? In what way job satisfaction experience in scenario 1 differ from scenario 2? ये क्या है? कैसे डिफरेंट है? सेटिस्फैक्शन लेवल पर डिफरेंट है। कैसे? यहां पर रिफंड मिल गया, सेटिस्फाइड हो गया। यहां पर उसके रिप्लाईज मिल गए तो सेटिस्फाइड हो गया। तो अलग अलग लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन डिराइव कर रहे हैं। सी, आइडेंटिफाई द लेवल एट विच कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव इन सिनेरियो 1 फाइंड सेटिस्फैक्शन एज पर मास्लोज हायरार्की ऑफ ह्यूमन नीड्स। जस्टिफाई द आंसर। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये जो बनना चाह रहा था वो बन चुका है। एस्टीम नीड को एक्सप्लेन करना है इसके तीसरे आंसर में। बात समझ में आई बच्चे पहाड़ी? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 70। किस तरह के केस बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे समझ में आ रहा है? जोसेफ एंड सन्स आर सेलेक्टिंग न्यू एम्प्लॉइज फॉर देयर न्यू ब्रांच। सैम हैज अप्लाइड फॉर अ जॉब इन द कॉन्फिडेंशियल डिपार्टमेंट व्हाइल गेटिंग द एम्प्लॉयमेंट रिव्यूज फॉर हिम फ्रॉम हिज प्रीवियस एम्प्लॉयर। ये पीछे से रेफरेंस चेक कर रहे हैं। क्या होगा? रेफरेंस चेक इसका आंसर होगा। रेफरेंस चेक। आफ्टर कंप्लीटिंग द फिटनेस असेसमेंट फॉर फाइनल शॉर्टलिस्टेड, विक्टर एंड नील एट अ डायग्नोस्टिक सेंटर द एचआर मैनेजर अनकवर्स हेल्थ इश्यूज अबाउट बोथ द इंडिविजुअल्स। हेल्थ, तो ये कौन सा स्टेज होता है? मेडिकल एग्जामिनेशन। अब पूछ क्या रहा है? विच स्टेज ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस? ये हो गया रेफरेंस चेक और स्टेज 2 में हो गया मेडिकल एग्जामिनेशन। अगला, हाउ डू दीज स्टेजेस ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस बेनिफिट द ऑर्गेनाइजेशन? रेफरेंस चेक में बैकग्राउंड वेरिफिकेशन हो जाता है कि जो आदमी है वो सही आदमी है कि नहीं है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाता है। और मेडिकल एग्जामिनेशन से ये पता चलता है कि ये फिजिकली फिट है कि नहीं काम कराने के लिए। बात समझ में आ रहा है? तो दिस वॉज 70th क्वेश्चन। आते हैं भाई 71 क्वेश्चन। देखो, 300 बच्चे पढ़ने आए थे, 150 बच्चे बचे हैं, बाकी बच्चे मैच देखने चले गए। चलो, इन द पिक्चर गिवन बिलो, बच्चे पूछ रहे हैं कितने क्वेश्चंस हैं? क्वेश्चंस हैं बेटा 79। बस खत्म ही होने वाला है। 71st क्वेश्चन देखो बेटा सभी लोग। क्या हो रहा है भाई? पहला इमेज, दूसरा इमेज। देखो, एक इंप्लॉय को यहां भेजा जा रहा है, फिर यहां भेजा जा रहा है। ये क्या हो गया? ट्रांसफर। इसको अपग्रेड किया जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा? प्रमोशन। अब ये तीसरा, एक सुपीरियर सबऑर्डिनेट का काम करवा रहा है, मतलब एक बंदा दूसरे को रेफर कर रहा है, रेफरल। और एक एम्प्लॉय ने पहले छोड़ा, बाद में एम्प्लॉय ने ज्वाइन किया, एक्स एम्प्लॉय। समझ में आया कैसे आपने पहचाना ये चीज? आइडेंटिफाई हाउ द स्टाफ इज बीइंग प्रोक्योर्ड। कैसे स्टाफ को रखा जा रहा है, समझ में आ रहा है सब बच्चों को? क्लियर है? बात सबको समझ में आ रही है? अब ये पूछ रहा है, आइडेंटिफाई द शेयर्ड अमंग 4 कॉजेज मैन एनी वन एडवांटेज ऑफ दिस एस्पेक्ट। एडवांटेज पूछा है भाई।
देखो सारे इंटरनल सोर्सेज हैं, तो इंटरनल सोर्सेज के एडवांटेज मिल जाते हैं कि भैया कॉस्ट कम लगती है, ट्रेनिंग नहीं करनी पड़ती है, ये सारे इसके एडवांटेज है। आ जाओ भाई अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 72 देखो, ये 80 क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस कर लिए, 79 आपकी अच्छी खासी प्रिपरेशन हो जाएगी। रोज अ सोल प्रोप्राइटर इज वर्किंग टुवर्ड्स द एक्सपेंशन ऑफ हर बिजनेस आफ्टर हैविंग कंप्लीटेड 10 years ऑफ बीइंग एन एस्टैब्लिश्ड एंटरप्रेन्योर। She does not intend to share ownership of the enterprise. She enjoys a good reputation amongst the suppliers. The finance manager brought to her notice some short-term financial issues in meeting in operating expenses. Which reference to the above situation answers that follow? Explain the short-term finances that Rose can source to resolve the issues she faces in meeting operating expenses. कौन से short-term sources of finance होता है? Trade credit, crowd funding, लोन ले लेना, पीयर टू पीयर फंडिंग, इन सब से क्या होता है? शॉर्ट टर्म सोर्सेस से आप पैसा जुगाड़ सकते हो। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? सजेस्ट एनी वन वे इन विच रोज कैन फाइनेंस द प्लान्स टू एक्सपैंड हर बिजनेस व्हाइल रिटेनिंग ओनरशिप। ओनरशिप को रखना है, फिर आपको ग्रो करना है, तो लोन लेकर, स्पेशल इंस्टीट्यूशन से लोन लेकर वो ग्रो कर सकता है। अगर हमको ओनरशिप डिसॉल्व करना होता तो हम शेयर्स के थ्रू कर सकते थे ऐसा। क्वेश्चन 73 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 73 देखो भाई। कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, कोलैबोरेशन एंड कोऑर्डिनेशन प्रमोट्स सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ इवैल्यूएशन, आइडेंटिफाइज ट्रेनिंग एंड मैनेजरियल गैप्स, ट्रांसपेरेंसी इन वर्कप्लेस। अब ये क्या बोल रहा है? विच मेथड ऑफ स्टाफ अप्रेजल, सारा मतलब 360 डिग्री अप्रेजल है ये। आप पूछ रहा है हाउ डज दिस मेथड ऑफ स्टाफ अप्रेजल डिपिक्टेड अबव प्रमोट सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ इवैल्यूएशन, तो इसका एडवांटेज लिखकर आ जाना है। एडवांटेज लिखकर आ जाएंगे 360 डिग्री का, अपने बारे में पता चलता है, प्रॉस एंड कॉन्स आप निकाल सकते हैं, सेल्फ असेसमेंट होता है, करियर मोटिव समझ में आता है। व्हाट इज द मेथड ऑफ स्टाफ अप्रेजल डिस्क्रिप्टेड अबव, आइडेंटिफाई एज अ कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन मेथड। तो इसके अंदर क्या लिख के आओगे? सेल्फ अप्रेजल, अप्रेजल बाय सुपीरियर, पीयर अप्रेजल, सपोर्ट, सबऑर्डिनेट अप्रेजल, 4 होते हैं इसके अंदर। चारों को आप एक्सप्लेन करके आएंगे, मैंने आपको ये पढ़ाया भी हुआ है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, इतना लफड़े वाला क्वेश्चन है ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 74 पे आओ भैया। लगातार पढ़ा पढ़ा के थक गए यार, हे ईश्वर कितना देर हो गया, 1 घंटा हो गया ना करीब करीब। 6 से कॉमर्स भी शुरू होगा, अकाउंट्स भी शुरू होगा, सुबह कॉमर्स शाम को अकाउंट्स, ठीक है ना भाई। बता चुका हूं, वीडियो भी डाल चुका हूं, लेकिन जहमत नहीं है बच्चों में कि वीडियो देख लें। Mr. Pai holds a Masters of Business Administration in Finance and works at ABC Limited. While in casual conversation with Mr. Jacob, a client of ABC Limited, he discovered a likely vacancy in the finance department at Mr. Jacob Private Limited, and Mr. Pai dropped off his biodata at the reception of the company, thereby indicating his interest in the future opportunities in the company. With reference to the above situation, answer the following question. Name the type of letter written by मिस्टर पाई। ये कौन सा लेटर होता है? जॉब एप्लीकेशन लेटर। कौन सा लेटर है? जॉब एप्लीकेशन लेटर। हाउ इज अ रिसेप्शनिस्ट क्लासिफाई दिस लेटर? गिव वन रीजन फॉर योर आंसर। क्या ये एड आया था, सॉलिसिटेड था? नहीं, ये अनसॉलिसिटेड है। व्हाट इज अ बायोडेटा? आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है, आपकी पर्सनल क्वालिफिकेशंस होती है, एक्सपीरियंस होता है, ये सब आता है, ठीक है ना। ये भी बात आपको समझ पे आ गई 74th क्वेश्चन में। चलो भाई 75th क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 देखा जाए भाई, आओ। मिस्टर विरमान, सीनियर एग्जीक्यूटिव, मिडिल एज, was expecting a promotion for the past 4 years, which is due for him, and he has been with the organization since its inception. The performance appraisal methods are changing every year, as HR manager is highly curious and adventurous in testing many new methods. The middle-aged executives cannot cope up with the upgradation of software related to performance appraisal. He is sincere in his job, not very high performing or low performing. He accomplishes his targets and has been loyal to the organization. When every time his promotion is denied based on performance rankings and his juniors move up the ladder, he felt cheated and victimized. He curses and loathes the system of performance appraisal, and recently his behavior is changing on the negative side and not cooperating with his superior.
एब्सेंटिज्म इंक्रीजिंग एंड परफॉर्मेंस स्टिल गोइंग लो विद रेफरेंस। अब ये हम लोगों ने पूरा डिस्कस किया है लाइव क्लास में। विद रेफरेंस टू द अबव सिचुएशन आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, एक्सप्लेन द शिफ्ट in the relationship between the morale and productivity of Mr. Verman with reference to the morale productivity matrix। चलो बताओ इसका आंसर। लो मोरल लो प्रोडक्टिविटी, लो मोरल लो प्रोडक्टिविटी, लो मोरल लो प्रोडक्टिविटी। बात समझ में आ रही सभी लोगों को? बात समझ में आ रही है? ही फेल्ट चीटेड इन द ऑर्गेनाइजेशन। अगले, आइडेंटिफाई एनी टू फ्लॉज इन द प्रमोशन पॉलिसीज। प्रमोशन पॉलिसीज में क्या फ्लॉ है बेटा, ये बताओ कि कैसे प्रमोशन होगा, ये क्लियरली डिफाइंड नहीं है। लैक ऑफ स्टेबिलिटी, नो राइट टू अपील, उसका प्रमोशन क्यों नहीं हो रहा उसको पता ही नहीं है। बस दो क्वेश्चन और आ रहे हैं भाई। एक्सप्लेन द मेरिट ग्रेडिंग सिस्टम ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो ये सीधा सीधा मेरिट ग्रेडिंग आप एक्सप्लेन कर दोगे, सीधा क्वेश्चन है तो उसको जरूरत नहीं। 75 हो गए, 4 क्वेश्चन बाकी हैं, आओ देखते हैं। 4 क्वेश्चन बाकी हैं। 76 क्वेश्चन देखते हैं बेटा क्या कह रहा है। द क्लाइंट, वी वर अप्रोच्ड बाय कैलिफोर्निया बेस्ड लीगल फर्म that we wanted to enhance efficiencies and streamline productivity with a standardized model of drafting complaints, notices and discovery documents. The requirement, अब देखो लीगल फर्म आई है तो कौन सा आउटसोर्सिंग लगेगा? LPO. The client had a fully functional in-house team comprising the best paralegals, but due to the sheer volume of cases, they needed additional support. The legal secretarial support services we provide include drafting of complaints, civil case, drafting notice, etc. Identify the type of outsourcing mentioned in the above case. ये कौन सा outsourcing हो जाएगा? Legal process outsourcing. Identified the outsourcer. California based legal firm is the outsourcer. बात समझ में आ रही है? अगला क्वेश्चन, स्टेट एनी टू वेज इन विच आउटसोर्सर बेनिफिट फ्रॉम आउटसोर्सिंग इन द अबव केस। आउटसोर्सर को क्या मिलेगा? नया क्लाइंट मिलेगा, एडवांटेजेस कल ही डिस्कस किए, नया पैसा मिलेगा। क्लियरली एक्सप्लेन एनी वन मेरिट और डिमेरिट ऑफ आउटसोर्सिंग टू द सर्विस प्रोवाइडर। पैसे कम खर्च होंगे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट काम पर ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्क को कर सकता है। तो एडवांटेजेस पूछ लिए सीधा सीधा। 77 क्वेश्चन पर आओ भाई। क्वेश्चन देखने में ट्रिकी लग रहा है, सिंपल सिंपल। क्या बोल रहा है भाई? टुडेज सक्सेसफुल एंटरप्राइज प्रायोरिटाइज एंगेज्ड ह्यूमन रिसोर्स, मेकिंग इट द की फैक्टर ओवर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन स्ट्रैटेजी। People engagement is rooted in corporate culture, emphasizing equity, empowerment, inclusions, skill enhancements, diversity, and empathy. Leadership strategies encompass cross-functional collaboration, mentorship, and clear employee-centric communication, objectivity, integrity, and transparency. Fostering unit-level ambassadorship, work-life balance, trust, empowerment and accountability results in high performance team and a strong corporate culture. Building strong leaders translates to engaged teams and overall corporate excellence. Shared Amit Goenka, Managing Director and Chief Officer, Nisus Finance. What factor of motivation does Amit Goenka emphasis evoke and how does it underscore its relevance in fostering thriving workplace of an employee? कौन सा मोटिवेशन है भाई ये? पैसा तो मिल नहीं रहा तो ये नॉन मॉनिटरी हो गया। हाँ, बुक एक बार रीड कर लो बेटा। आर्यन पढ़ना ही पड़ेगा बेटा, मैंने बुक से ही नोट्स बना कर दिए हैं आपको, चाहे तो मेरे नोट्स पढ़ो चाहे बुक पढ़ लो। ये क्या कौन से इंसेंटिव हो गए? नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव्स। पैसा लग रहा है क्या इसमें? नहीं। हाउ डज अमित गोयंका एफर्ट्स कल्टिवेट वैल्यू सच एज इक्विटी, इंपावरमेंट, इंक्लूजन इन ऑर्गेनाइजेशन कोरिलेट विद डिफरेंट टीयर्स ऑफ मास्लोज हायरार्की नीड्स ऑफ थ्योरी। यहां पर मास्लो की कौन सी थ्योरी लग रही है भैया? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इफ द डिस्क्राइब्ड सिनेरियो इज implemented within an organization, it would align with which degree of moral productive matrix? कौन सा मैट्रिक्स लगेगा भाई बताओ?
यहां पर आप विच इक्विटी इंपावरमेंट एंड इंक्लूजन्स, यहां पर सारी मास्लो की नीड्स बना देना, सारी, ऑल। अब इसमें क्या बोल रहे हैं, ये कौन सा मैट्रिक्स है, हाई मोरल हाई प्रोडक्टिविटी। बात समझ में आ रही सब बच्चों को? चलो भाई 78th क्वेश्चन पर आते हैं। आप ये अच्छे से कर लो भाई, आपका इसी में से पेपर मिल जाएगा, ठीक है ना। बहुत हद तक क्वेश्चंस आपको सिमिलर मिलेंगे। अशोक वासवानी, द न्यूली अपॉइंटेड मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक, अनाउंस सम की लीडरशिप चेंजेस बाय एलिवेटिंग केवीएस Manian as joint managing director and Shanti Ikambaram as a deputy managing director. Both Manian and Ikambaram have been associated with the group for a long and are whole-time directors. The other appointees include Devang Ghiwala succeeding Jaiman Bhatt as a group chief financial officer with effect from 1st April 2024. Bhatt is superannuating on 31st March 2024. Milind Nagnur has been elevated as chief operating officer from 1st April 2024, but will also continue to the chief technology officer and will take additional responsibility for bank operations, group technology, architecture and cyber. आप देख रहे हो प्रमोशन के ऊपर ये बात हिट कर रहा है। पॉल पारंबी हैज बीन एलिवेटेड, मतलब सबको प्रमोट करते आ रहे हैं। लास्ट नंबर, अच्छा पढ़ लो, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द वेरियस टाइप ऑफ स्टाफ सेपरेशन इंसिडेंट्स रेफर्ड। अब किस किस तरह से लोग रिटायर हो रहे हैं यहां पर, उसकी बात पूछी जा रही है। भाई देखो, एक तो कंपलसरी रिटायरमेंट हो गया, कुछ लोगों ने रिजाइन कर दिया तो रेजिग्नेशन हो गया। बात समझ में आ रही है? विच एस्पेक्ट्स ऑफ डिजाइनिंग अ जॉब हाईलाइट्स एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन मिलिंद नगनूर्स न्यू रोल। एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जॉब को बढ़ा दिया, मतलब जॉब इनरिचमेंट कर दिया। Discuss the concept of recruitment strategy applied by Kotak Mahindra while making leadership changes. Manian का मतलब अब कौन से तरीके से इन्होंने रिक्रूट किया है? इन्होंने प्रमोशन किया है, सीनियरिटी बेस्ड प्रमोशन करके इन्होंने खाली जगहों को भर लिया है। अब आते हैं 79 विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे। टुडे मतलब दिस लाइव क्लास। बात समझ में आ रही? अब देख लो पेपर का लेवल क्या है, बाद मत बोलना बताया नहीं, ठीक है ना बच्चा पाड़ी। आओ भैया। मेटा, फॉर्मली नोन एज फेसबुक, is bringing back perks for employees after recent layoffs. The company's headquarters in Menlo Park, California is rehiring some of the previously laid off workers. पहले वर्कर्स को निकाल दिया गया था, वापस से हायर किया जा रहा है, एक्स एम्प्लॉय है। Requiring employees to come to the office at least 3 days a week at their convenient time. Convenient time भी है यहां पर, but must be present in the office during core working hours. Pre-pandemic benefits, happy hours, snacks and laundry service are resuming, although some employees have noted that the perks are not as attractive as before. Meta is prioritizing rehiring experienced engineers, but they may take on less senior roles and receive lower pay. By resuming the employees benefits such as happy hours, snacks and laundry services, what is Meta trying to impact positively? क्या सही कर रहे? स्टाफ का मोरल बूस्ट कर रहे। आंसर क्या है? स्टाफ मोरल। What emerging trend in human resources Meta trying to adopt in the above context? Flexible hours. Flexible hours को adapt कर रहे हैं। What is meant by layoff? Temporary employees को छांट देना, हटा देना, ठीक है ना। Identify and explain the type of sources of recruitment. Internal sources of recruitment. Ex employees. ये इसका आंसर होगा। बात समझ में आ रहा है सब बच्चों को? तो दिस इज डन। ये पीडीएफ भी मैं अपलोड कर दे रहा हूं, हमारे फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन से डाउनलोड कर सकते हो। सो दिस इज डन फॉर टुडे।